मॉडर्न मेडिकल साइंस में दांतों के लिए कोई दवाई नहीं है, दवाई के तौर पर। उसमें रूट कैनाल का प्रोविज़न है, उसके अंदर दांतों की सफाई का प्रोविज़न जो डेंटिस्ट होता है, और वो यदि कहीं कैविटी आ गई है तो उसको अलग अलग प्रकार के केमिकल डाल करके भर देता है। ये सब टेम्परेरी इलाज है। पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, सभ्य देश हैं, 6 महीने में एक बार दांतों की टेस्टिंग जरूर करते हैं वहाँ पर लोग, और उससे और भी कई चीज़ों का पता लगता रहता है। आजकल मुंह का कैंसर भी बहुत बढ़ रहा है। जो गुटखा आदि खाते हैं उनका मुंह तो पूरा खुल भी नहीं पाता है, इतना ही रहता है, ऐसे नहीं खुलता उनका मुंह। हाँ, तो परीक्षण और निरीक्षण का जहाँ तक प्रश्न है, तो विदेशों में लोग साल में 1 से 2 बार जरूर अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। उम्र होने के ऊपर बाद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, एंडोस्कोपी, और यहाँ तक कि जो ज़्यादा सजग हैं वो एंजियोग्राफी आदि भी करवा लेते हैं कि वे पहले से ही पता लग जाए हमारे शरीर में क्या चल रहा है, तो हम उसको प्रिकॉशन ले सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए कहा जाता है। हिंदुस्तान में लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है, शायद एक बार भी डेंटिस्ट के पास में नहीं जाते हैं, अपने दांतों का कोई एक्सरे नहीं करवाते हैं कभी। दांत अंदर से पूरे खत्म हो जाते हैं, हड्डियां पूरी अंदर से खत्म हो जाती हैं, लीवर किडनी खत्म हो जाते हैं, किडनी में पथरी जम जाती हैं, पेनक्रियाज में पथरी जम जाती हैं, गाल ब्लैडर में पथरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। जब सब गड़बड़ हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। पूरी बायोकेमिस्ट्री, भीतर के केमिकल सोर्स का, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कहीं ग्रोथ हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रंथि हो गई, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, लीवर में सिस्ट हो गया, पता ही नहीं लगता है। तो ऐसे तो योगाभ्यास करते रहें तो ये सही है कि आप जिंदगी भर कोई 100 साल तक तो दिक्कत होगी नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन चाहे जेनेटिक रीजन्स हैं, इन्वायरमेंटल रीजन्स हैं, और दूसरे थोड़ी थोड़ी असावधानी रोज़ होती रहती है यदि हमसे, तो वो थोड़ा थोड़ा विकार इकट्ठा होता रहता है, और एक दिन आने के ऊपर एक बहुत बड़ा विस्फोट फिर शरीर में हो जाता है। छोटी छोटी हम भूलें करते रहते हैं खान पान में, ज़्यादा नमक खाते रहते हैं, पता लगा ज़्यादा नमक खाते खाते उस नमक से ही हमें कैंसर हो गया। अब बताओ, नमक तो हम एक सामान्य चीज़ मानते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक कैंसर पैदा कर सकता है। रेड मीट कैंसर पैदा कर सकता है। थोड़ा थोड़ा रोज़ गुस्सा करते रहे, उस गुस्से से हमें BP हो गया, उस गुस्से से हमें शुगर हो गई, क्योंकि जो भी सेंसिटिव पार्ट थे हमारी बॉडी के ख़त्म हो गए। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से, ज़्यादा तनाव करने से जो है स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, बैड हार्मोन्स निकलते हैं, शरीर से विष निकलता है। इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है हमेशा खुश रहो, खाना खाते समय खुश रहो, गुस्से में भोजन नहीं करना चाहिए, गुस्से में वैसे कोई भी काम करना नहीं चाहिए। हमेशा कोई भी काम करो तो ध्यान से करो, अर्थात कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सांसों के साथ मन को केंद्रित करो और प्राण शक्ति के साथ प्रणव का ध्यान करो। उस विराट शक्ति को अपने भीतर अनुभव करते हुए स्वयं को ईश्वर पुत्र, स्वयं को ऋषियों की संतान, भारत माता की महान संतान के रूप में अनुभव करते हुए एक दिव्यता का एहसास करते हुए जीवन को जियो। खैर, मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती रहती हैं, और उससे फिर एक दिन वो विकार बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठा हो जाता है, और फिर एक बड़ा विस्फोट होता है, कैंसर के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में, डायबिटीज़ के रूप में, थायराइड के रूप में, हाइपरटेंशन के रूप में, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, और स्किन डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि बहुत भयंकर अर्थराइटिस, बहुत भयंकर अस्थमा, अनिद्रा, डिप्रेशन। ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 करके शरीर में विकार इकट्ठे रहते हैं, और विकार इकट्ठे होते होते एक दिन फिर हमको ये क्या हो गया, मैं तो एकदम ठीक ठाक था। एकदम ठीक नहीं थे। शरीर, इंद्रिय और मन के प्रति, जीवन के प्रति सजगता 99% लोगों में नहीं होती है। कुछ लोग कुछ बातों को ठीक रख पाते हैं, कुछ तो इतनी ऐसी गलतियां होती रहती हैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। खैर, दांत के रोगों के बाद में हम अगली बात कर रहे हैं आंखों के रोग के बारे में। दांत जैसे 99% लोगों के खराब रहते हैं, और एक उम्र के बाद तो
100% ही लोगों के खराब हो जाते हैं, सावधान ना रहे तो। सावधान रहे तो मैंने 125 साल के लोगों को भी देखा, उनके दांत पूरे के पूरे फिट थे। 2 साल पहले मैं राजस्थान गया हुआ था, तो एक करीब 100 साल के बुजुर्ग मिले, बोले बाबा जी मैंने तो जिंदगी में कभी दांतुनी नहीं की, लेकिन खाने के बाद कुल्ला करता था और ज्यादा ठंडा गर्म आदि नहीं खाया। 100 साल तक उस बुजुर्ग के मैंने देखा, दांत एकदम, एक भी दांत में कोई दिक्कत नहीं, बस खान पान का थोड़ा ध्यान रखा। बड़े बुजुर्ग एक चीज का ध्यान रखते, बस जीवन उनका सदाचार युक्त होता था, अच्छा सोचते थे, बुरा सोचते ही नहीं था। उनको क्या बीमारी होगी? आंखों की भी करीब 99 या 100% लोगों को बीमारी होती है। आंखों की अब बीमारियां क्या क्या है? कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, दृष्टि की कमजोरी, आंखों पर चश्मा, डिप्लोपिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, फिर आंखों के आंसू सूख जाना, और फिर तो आंखों की और भी कई समस्याएं हैं। फिर आंखों में अल्सर हो जाना, और जो है अंधे हो जाते हैं कुछ लोग। तो अब इसके मुख्य कारण है, किसी ज़्यादातर लोगों को तो डायबिटीज़ के कारण से आंखों की खराबी होती है। 2% लोग तो अंधे ही हो जाते हैं, 10% लोगों को सीरियस प्रॉब्लम होती है, 80% लोगों को कोई ना कोई छोटी बड़ी आंखों की समस्या रहेगी। तो 92% लोग गए काम से, शुगर हो गया तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके। तो चाहे शुगर के कारण से आंखों की दिक्कत हो या किसी को जेनेटिक आंखों की प्रॉब्लम हो, फिर जो आंखों का ठीक से रखरखाव नहीं करते, पूरे शरीर का ठीक से रखरखाव करना पड़ता है। बालों का रखरखाव हमको करना पड़ता है। बालों में यदि बहुत खराब शैम्पू रोज लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या हो, बालों को ऐसे खिलखिला रखने के लिए क्या लगाते हैं आज? कंडीशनर, बहुत ज़्यादा कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा इत्र, तेलों में जो इत्र होता है वो बालों के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो बालों की रखरखाव हम ठीक से नहीं कर पाते, चमड़ी की रखरखाव ठीक से नहीं कर पाते हैं। एक तो पोल्यूशन का असर पड़ता है, फिर जो हम खाते पीते हैं चमड़ी के रास्ते से बाहर निकलता है, क्योंकि जो हमारे स्रोतस हैं, ये इनकी तो बड़ी भूमिका है ना। तो जो भी शरीर में से विकार निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? एक तो सांस से निकलेगा, फिर कफ आदि के रूप में जो अतिरिक्त हो जाएगा वो वैसे निकलेगा, बलगम आदि के रूप में, मल और मूत्र के रूप में। तो श्वास, एक तो ये रास्ता है, नाक या मुंह, फिर एक पायु, उपस, मलमूत्र सी चीजें निकलेंगी, और तीसरा फिर ये स्रोतस है हमारे शरीर की, जहाँ से विकार निकलते हैं। तो फिर हम जो मानसिक विकार हैं उनको संकल्प के द्वारा बाहर करते हैं, वो फिर कुछ। अब मैं बात ही कह रहा था, बालों का रखरखाव ठीक से नहीं करते हम लोग, आंखों का रखरखाव ठीक से नहीं करते, चमड़ी का रखरखाव ठीक से नहीं करते, दांतों का, आंतों का, और अपने शरीर का जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, इनको ठीक से, इनको अष्टधातुओं को ठीक से पुष्ट नहीं रख पाते। शरीर, इंद्रियों और मन का रखरखाव ठीक से करते रहें तो शरीर में कोई रोग ही ना होना, लेकिन जागरूक नहीं होता आदमी। समस्या ये, आदमी तब तक होश में नहीं आता जब तक कि वो मजबूर ना हो जाए। बोले जब तक ठीक चल रहा है खूब खाओ पियो, जब तक ठीक चल रहा है शरीर तब तक दारू भी पियो, मांस भी खाओ, और जो शाकाहारी हैं तो खूब घी खाओ, खूब मलाई खाओ, सब माने जैसा इच्छा हो, जितनी इच्छा हो वैसे सो, जब इच्छा हो तब जागो, माने कुछ भी सोचो। मैं बार बार कहता हूं, एक कण भी आहार का हमारे भीतर गलत जाता है तो हमारे अस्तित्व का, हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा बन जाता है। एक कण भी, चाहे वो गेहूं का है, बाजरे का है, एक बूंद चाहे दूध की है, घी की है, एक कण भी आहार का, जो पानी से लेकर के और कोई भी खाने पीने की चीज, एक कण भी आहार का हमारे भीतर गलत जाता है, और एक क्षण भी गलत विचार आता है तो वो एक क्षण असर नहीं करता है। एक कण आहार का गलत, एक क्षण विचार का गलत, वो जिंदगी भर हमें दुखी करता है।
अब इतनी सजगता तो किसी ज्ञानी पुरुष में होगी, योगी पुरुष में होगी, कोई बहुत सजग आत्मा होगी। एक एक कण गलत जा जा करके शरीर को, और एक एक क्षण गलत विचार आ करके हमारे चित्त को दूषित करता रहता है। तो फिर हम कैसे कल्पना करें समदोषः समाग्निश्च समधातुम क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थित्य विधि, यहां से गड़बड़ होती है। तो आंखों के लिए भी यही सब बातें लागू होंगी। तो उनको अपनी इंद्रियों को, मन को, इनको सबल करने के लिए भी हम एक चैप्टर अभी बताएंगे आपको पूरा। तो आंखों को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि आहार तो सब जगह जरूरी होगा, क्योंकि आहार ठीक नहीं होगा, ज़्यादा गर्म खाते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं, उसका सीधा आंखों पर असर आता है। इसलिए जिनको आंखों की ज़्यादा विकृतियां आ जाती हैं उनको बहुत सात्विक आहार, रसयुक्त आहार, सुपाच्य आहार, जिसमें ज़्यादा तीक्ष्णता ना हो, जो ज़्यादा भारी ना हो, ऐसा आहार करने के लिए कहा जाता है, और उसका तुरंत असर देखने को मिलता है। जिनको भी नेत्र रोग होते हैं उनको बोला जाता है आप पेड़ पौधों को ज़्यादा देखिए, ज़मीन पर थोड़ी देर खास करके घास के ऊपर नंगे पैर चलिए, और आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, और ऐसा आहार जो है जो रसयुक्त हो, सात्विक हो, ऐसा तरल आहार ऐसा ज़्यादा खाइए, इसका असर पड़ता है आंखों पर। अब जैसे हम आमल के रसायन का ही सेवन कराते हैं, उसका बहुत जल्दी असर होता है। तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम। ज़्यादा आँखों की समस्या होने पर इसी में 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला देते हैं। सब पाउडर मिला करके 2 से 3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाने के लिए देते हैं। अब इसको आप सीधा ऐसी फांकी मार के भी ले सकते हैं और पानी में घोल के भी पी सकते हैं। आमल के रसायन से किसी किसी के दांत फिर थोड़े काले काले हो जाते हैं, इसलिए यदि कोई ऐसी औषधि है तो उसको पानी में मिला करके और फिर ऐसे सीधा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आँखों के लिए आहार के बाद दूसरी बात दिनचर्या की आती है। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके और करीब 2 मिनट तक कम से कम, जिनको आंखों की ज़्यादा समस्या है तो वो 4-5 मिनट में आंखों को ठंडे पानी से धोया करें। सुबह उठ करके ठंडे पानी से आंखों को धोने मात्र से ही करीब 99% रोगों से बच सकते हैं। एक छोटी सी बात है, जिंदगी भर इसको फॉलो करना है कि सुबह उठते ही मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से आंखों को धो लेना। इससे सारी आंखों की गर्मी निकल जाती है। एक तरह से आंखों के ज्यादा रोग पित्त की वृद्धि से ही होते हैं। वैसे नज़ला का भी असर किसी की आंखों पर आता है तो आंखों पर चश्मा, नज़ला कफ का असर बालों पर आता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और नज़ला का असर चमड़ी पर आता है तो चमड़ी काली पड़ने लगती है। तो वात, पित्त और कफ, वात का प्रभाव ज़्यादा आंखों पर नहीं होता, पित्त और कफ का प्रभाव आंखों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो मुंह में पानी भर के आंखों को धोने से कई फायदे होंगे। एक तो लगभग 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी, और दूसरा यह है कि आंखों के नीचे यहाँ काला काला हो जाता है, यहाँ वो भी दूर हो जाता है करीब 3 से 4 महीने के अंदर। ऐसा मुझे जिन लोगों ने प्रयोग किया उन सब ने बताया है। तो मुंह में पानी भर के आंखों को धोना। फिर ज़्यादा टीवी नहीं देखना। अब जो सुबह से शाम तक कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठ करके ही काम करने वाले हैं, उनकी तो आंखें कमज़ोर होंगी ही होंगी। बस वो प्रिकॉशन ले लें कि ज़्यादा कमज़ोर ना हो, थोड़ी तो कमज़ोर होंगी। जो सुबह से शाम तक टीवी ज़्यादा देखते हैं उनकी आंखें कमज़ोर होंगी। फिर टीवी जो है हमारा कहाँ कितना नज़दीक से देखते हैं उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। तो ये कुछ यांत्रिक चीज़ें हैं। फिर जो ज़्यादा नज़दीक से पढ़ते हैं, जो उल्टे लेट करके पढ़ते हैं, सीधे लेट करके पढ़ते हैं, मतलब हमारे गलत कामों की वजह से आंखें कमज़ोर होती हैं।
ज़्यादा नज़दीक से पढ़ना, उल्टे लेट करके पढ़ना, सीधे लेट करके यूँ फिर ऐसे पढ़ना, तो ऐसे ये सही तरीका। अब आँखों को आप ठीक करने के लिए मैं, इसके और भी कारण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से भी आंखें खराब होती हैं, किसी किसी को आंखों में कोई चोट लग जाती है उससे भी दिक्कत आती है, फिर डायबिटीज आदि के कारण से भी दिक्कत आती है, किसी को आंखों के अंदर जैसे मैंने कहा पित्त आदि की वृद्धि से अल्सर तक हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम तो इसमें अद्भुत लाभ करता है, आंखों के अल्सर तक ठीक कर देता है।